हेलो एवरीवन। आज है 23 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऑयल सेक्टर से जुड़ी हुई दो दमदार कंपनियों के बारे में। पहली है ओएनजीसी, जिसको हम ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से जानते हैं, और दूसरी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। दोनों ही कंपनियों के शेयर में आपको दमदार तेजी देखने को मिल रही है। खास करके ओएनजीसी एक बड़ी तेजी की तरफ आगे बढ़ रहा है और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि दोनों ही कंपनियों में खरीदारी करना कि यहाँ पर कितना सही होगा, और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी हुई है उनको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं ओएनजीसी के बारे में। 112 रुपए का ये शेयर है। आज 5.5% की बढ़िया तेजी देखने को मिली है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 21% का ग्रोथ है। 88 रुपीज से उछल के ये शेयर 112 रुपए तक पहुंच गया है। और अगर हम बात करने जाए तो पेट्रोल प्राइस भी सेंचुरी मार चुका है, और यहाँ पर ये दोनों ही कंपनियों ने सेंचुरी मारी हुई है। एक्चुअली ऑयल इंडियन ऑयल ने अभी भी सेंचुरी नहीं मारी है, इसके सेंचुरी अभी बाकी है। उम्मीद करते हैं कि इसकी भी सेंचुरी लग जाएगी आने वाले कुछ दिनों में। लेकिन ओएनजीसी 100 के ऊपर निकल चुका है, और पेट्रोल प्राइस में जिस तरीके से आग लगी हुई है, ये दोनों के कंपनियों के शेयर में भी आपको तेजी देखने को मिल रही है। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो 9% का ग्रोथ है। आप देखिए, कोरोना काल में गिरावट आई थी, 60 रुपए तक टूटा, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, उसके बाद बड़ी तेजी आई थी, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, और अब जो रिकवरी आई है वो बहुत ही शानदार है। यहाँ पर 10 साल का भी अगर मैं आपको ग्राफ दिखाऊं ओएनजीसी का, तो 38% की गिरावट है और 310 रुपए का हाई है। तो ऑल टाइम हाई से तो काफी नीचे ही ये शेयर ट्रेड कर रहा है। मतलब एक बड़ी तेजी की जगह यहाँ पर बाकी है। लार्ज कैप शेयर है, 1,23,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 9 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। मतलब काफी बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर खरीदारी और बिकवाली हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रमोटर कौन है। सरकार यहाँ पर प्रमोटर है, सरकारी शेयर है ये। 60.41% की होल्डिंग प्रमोटर ओन करते हैं। 7.67% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है। 5.93% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, और 11.76% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी ओन करती है। यहाँ पर 30 म्यूचुअल फंड स्कीम और 540 से भी ज्यादा एफआईएल्स का पैसा लगा है, और प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है। डिविडेंड की अगर हम बात करें तो हाल फिलहाल में ही डिविडेंड पे किया है इन्होंने 35% का। अगर हम देखने जाए तो इंट्रिम डिविडेंड पे किया है, 1 रुपए 75 पैसा पर शेयर का डिविडेंड इन्होंने पे किया हुआ है। और ये इंट्रिम डिविडेंड है तो अच्छा डिविडेंड मैं इसको मान के चल रहा हूँ। ओएनजीसी में देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत है, और ऊपर तक यहाँ से ये शेयर जा सकता है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर देखें तो 80% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 18% लोग बेचने की बात है, और 2% लोग होल्ड करने के, मतलब 82% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है। जो अगर यहाँ पर मैं आपको इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को दिखाऊं तो रेवेन्यू में धीरे धीरे ही सही लेकिन तेजी पकड़ी जरूर है। आप देखिए 1 लाख करोड़ तक के रेवेन्यू अब इनके देखने को मिल चुके हैं, जो इसके प्री कोविड लेवल, मतलब कोरोना से पहले जो इनके रेवेन्यूज थे वहां पर ये पहुंच चुका है। प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो अच्छा खासा प्रॉफिट है, 3,512 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इसमें देखने को मिल रहा है। और देखिए अब तक क्या था, कोरोना की वजह से फ्लाइट्स नहीं चल रही थी, गाड़ियां नहीं चल रही थी सड़कों पे, तो जो ऑयल का जो कंजम्पशन था वो बहुत कम हो चुका था। लेकिन अभी अभी जो है वो कंजम्पशन बढ़ चुका है ऑयल का, और आने वाले दिनों में ये कंजम्पशन और ज्यादा बढ़ता जाएगा। और याद रखिए, दोबारा से ऑयल कंपनियां फोकस में रहने वाली है, उसमें तेजी आपको देखने को मिलने वाली है। तो ओएनजीसी फोकस में होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छी क्वालिटी का शेयर है, तेजी जरूर दिखाएगा आने वाले दिनों में। और जिस तरीके से तेजी देखने को मिली है पेट्रोल प्राइस में और ऑयल में, तो इसमें भी आपको तेजी देखने को मिल ही जाएगी।
दूसरा शेयर है इंडियन ऑयल। 97 रुपीज का ये शेयर है। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि ये 100 तक पहुंचने की कोशिश करेगा दोबारा से। इससे पहले भी 104 रुपए तक पहुंचा जरूर था, लेकिन उसके बाद गिरावट आई और अब धीरे धीरे ही सही लेकिन तेजी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो जो पहला टारगेट होगा मेरा इंडियन ऑयल में वो 100 रुपए का होगा। एक साल में अगर हम देखें तो 13% की अभी भी गिरावट है। मतलब ये शेयर अभी भी अपने प्री कोविड से ऊपर नहीं निकला है। जितना ओएनजीसी आप देखिए अपने प्री कोविड से बहुत ऊपर निकल चुका है, लेकिन ये वो शेयर है जो प्री कोविड लेवल से ऊपर नहीं निकला है। तो इंडियन ऑयल बहुत जल्दी 112 रुपए तक भी पहुंचने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पर आप देखिए लार्ज कैप शेयर 90,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखिए तो 3.5 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो प्रमोटर के पास 51.50% की होल्डिंग है। प्रमोटर मतलब यहाँ पर सरकार है, सरकारी शेयर है ये। एफआईएल्स के पास 5.83% की होल्डिंग यहाँ पर एफआईएल्स भी ओन करते हैं। 5.42% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। 8.06% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर ओन करती है। 28 म्यूचुअल फंड स्कीम और तकरीबन 455 से भी ज्यादा एफआईएल्स का पैसा यहाँ पर लगा है और इसने भी 75% का डिविडेंड पे किया है। और 75% का डिविडेंड मतलब बहुत ज्यादा है। 7.5 रुपए का डिविडेंड पे किया है इंडियन ऑयल ने इस बार। 9 फरवरी को डिविडेंड देखिए, इसलिए इसमें इतनी बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली थी। इंडियन ऑयल में आप देखिए अभी भी तेजी नहीं है क्योंकि डिविडेंड के तौर पर एक बड़ा पैसा इन्होंने दिया है, तो करेक्शन यहाँ पर हो चुका है। जबकि ओएनजीसी में एक बड़ा डिविडेंड देखने को नहीं मिला है, तो करेक्शन उतना बड़ा यहाँ पर आया नहीं है। तो रीजन ये भी हो सकता है कि एक बड़ी तेजी ओएनजीसी में देखने को मिले और इंडियन ऑयल में देखने को नहीं मिली। उसका रीजन कहीं ना कहीं एक डिविडेंड से जुड़ा हुआ भी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो दोनों ही शेयर्स ओएनजीसी और इंडियन ऑयल ये एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं। ये दोनों एक ही तरीके से फॉलो करेंगे। आपको जनरली इसका जो प्राइस चार्ट है वो सेम ट्रेड करता हुआ देखने को मिलता है। एक और चीज देखिए, टेक्निकल रेटिंग इसकी भी शानदार है, तेजी के संकेत है। यहाँ से और ऊपर तक शेयर बढ़ सकता है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 85% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और सिर्फ 14% लोग यहाँ पर आपको बेचने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जनरली 100 रुपए से ऊपर के टारगेट बताए जा रहे हैं। आप देखिए 105 रुपए का टारगेट है आईसीआईसीआई डायरेक्ट का। 115 रुपए का टारगेट है शेर खान का। प्रभुदास लीलाधर का 124 रुपए का टारगेट प्राइस देखने को मिल रहा है। नतीजे इसके भी शानदार है और इवन इसके बहुत ज्यादा अच्छा आए हैं। इवन रेवेन्यू जो है वो अपने प्री कोविड से भी काफी ऊपर है। आप देखिए 60,000 करोड़ का रेवेन्यू जून क्वार्टर में था, सितंबर में 81,000 मतलब 80,000 करोड़ के आसपास रहा और इस बार तकरीबन 1,50,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है ये। तो ये बहुत बड़ा रेवेन्यू कैंडल अगर आप देखें तो बहुत बड़ी कैंडल आपको देखने को मिल रही है। कंपेयर करेंगे अगर पिछले साल से भी कंपेयर करेंगे तो काफी बेहतर है ये। प्रॉफिट की मैं बात करूं तो प्रॉफिट भी अच्छे हैं। 3,826 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, बेहतरीन चीज है। यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी बढ़िया है इस कंपनी की भी, रेवेन्यू भी काफी बढ़िया है और आने वाले दिनों में जो रेवेन्यू है वो और ज्यादा तक इनके बढ़ सकते हैं। इंडियन ऑयल और ओएनजीसी दोनों ही कंपनियां मुझे पसंद आ रही है और दोनों ही कंपनियों में आपको तेजी देखने को मिल जाएगी। लेकिन हाँ, बहुत ही स्लो आगे बढ़ेगा। इंडियन ऑयल की मैं बात करूं तो बहुत ही स्लो आगे बढ़ेगा ये। ओएनजीसी ने एक बहुत बड़ी रफ्तार दिखा दी है, लेकिन फिर भी अभी भी थोड़ी रफ्तार इसमें बाकी है। तो दोनों ही कंपनी एक अच्छे फोकस में है। दोनों ही कंपनी ऑयल सेक्टर से बिलोंग करती है और आने वाले दिनों में याद रखिए कंजम्पशन बढ़ने वाला है, इनकी बिक्रियां बढ़ने वाली है, इनके प्रॉफिट्स बढ़ने वाले हैं, इनके रेवेन्यूज बढ़ने वाले हैं। तो शेयर प्राइस अपने आप बढ़ता हुआ देखने को मिल जाएगा आपको। तो दोनों ही शेयर्स पे फोकस रख सकते हैं। खरीदारी की है तो बने रह सकते हैं, डरने की कोई इतनी ज्यादा जरूरत यहाँ पर नहीं है। और दोनों ही शेयर्स मेरे लिए इक्वल है, ओएनजीसी और इंडियन ऑयल दोनों ही इक्वल है। लेकिन ओएनजीसी ने बाजी मारी है अगर हम देखने की कोशिश करें पिछले कुछ महीने में। लेकिन इंडियन ऑयल भी धीरे धीरे ही सही लेकिन ऊपर चढ़ जरूर सकता है। लेकिन फिर भी दोनों ही शेयर्स पर अगर आप चाहे तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी यहाँ पर रख सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का लक्ष्य रखना होगा। यहाँ पर कम से कम एक साल का टारगेट लेकर आपको चलना होगा। यहाँ पर एक अच्छी खासी तेजी ओएनजीसी दिखा चुका है, लेकिन इंडियन ऑयल में एक तेजी आनी बाकी है। तो सबसे पहले इंडियन ऑयल में तो मुझे लगेगा कि ये वो कंपनी होगी जो अपने एक साल के हाइस को तोड़ने की कोशिश करेगी। 112 रुपए का जो टारगेट है उसको पहले ये तोड़ने की कोशिश करेंगी और जैसे ही वो टारगेट ब्रीच होगा ये शेयर आपको और ऊपर तक ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। ओएनजीसी की मैं बात करूं तो ओएनजीसी ऑलरेडी अपने 3 साल एक साल के हाईज के ऊपर ही है, लेकिन 3 साल का जो हाई वो 190 रुपए का है।
लेकिन वहां तक तो नहीं, लेकिन जो एक लेवल 140 से 145 वहां तक जाने की ये शुरुआती दौर में कोशिश करेगा, और डेफिनेटली वहां तक ये पहुंच भी सकता है। तो बने रहिए दोनों ही कंपनियों के साथ, दोनों के शेयर्स में डरने की ज्यादा जरूरत नहीं है। फ्रेश बाइंग भी करना चाहो तो करो, लेकिन टुकड़ों में खरीदारी करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि जब भी कोई प्रॉफिट बुकिंग आए तो आप थोड़ी और क्वांटिटी भी उस लेवल पर ऐड कर सके। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और ओएनजीसी और इंडियन ऑयल दोनों ही कंपनियों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।